जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के बेहतरीन सेशन में। कैसे दोस्तों? उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। तो वीडियो को अंत तक ध्यान से देखिएगा। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी स्किप नहीं करेंगे। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की परियोजना में कौन सी परियोजना शामिल नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग नीचे देख सकते हैं कौन से एग्जाम में क्वेश्चन बना था। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, ऑप्शन को डिस्कस नहीं करेंगे, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी साथियों, अगर आप ऑप्शन सी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, डोलोमाइट परियोजना। ठीक है दोस्तों, ये परियोजना शामिल नहीं है। बाकी जो 3 परियोजना दिखाई दे रहे हैं, तीनों परियोजना शामिल है। क्लियर है? आपका अगला क्वेश्चन, सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में रायपुर को इस राज्य की राजधानी बनाया गया? कौन से वर्ष में बनाया गया दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। हिस्ट्री का क्वेश्चन है। हिस्ट्री के रिगार्डिंग हमने सेपरेट वीडियो अपलोड किए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, 1818 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज से क्वेश्चन है, यदि कोई जनपद सदस्य उस जनपद को छोड़कर दूसरे जनपद में रहना शुरू कर दे तो क्या होगा? ट्रिकी क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, वह सदस्य नहीं रहेगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार छत्तीसगढ़ में कब से बेरोजगारी भत्ता योजना लागू की गई है? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1 अप्रैल 2023 से। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। घोंघिया पठारी किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर टिक करें। कल के वीडियो में दोस्तों पंचायती राज से क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे। जी दोस्तों, अगर आप ऑप्शन डी के साथ जा रहे हैं तो आपका आंसर बिल्कुल राइट है, सत्कर्म संपन्न कराने वाला ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन भिन्न है? या क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, इनमें से कौन अलग है? ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, छेरी है, मेकरा है, घूंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है। तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, छेरी। छेरी कैसे भिन्न हुआ दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोग को समझा देता हूँ। छेरी, इसे हम बकरी भी कहते हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। बकरी एक पशु है, ठीक है दोस्तों, बकरी क्या है? पशु है। बाकी जो ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, मेकरा है, घोंघी है, बिच्छी है, जोकुआ है, इसे हम कीड़े मकोड़े की श्रेणी में रखते हैं, ठीक है दोस्तों। और ए ऑप्शन है छेरी या बकरी, ये पशु है, ठीक है। तो ये सभी एक हुआ, ठीक है, बी सी डी ई ये सभी एक हुआ और ये अलग हुआ, और यही क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। इनमें से कौन भिन्न है या इनमें से कौन अलग है? तो पहला ऑप्शन है दोस्तों छेरी, ये पशु है, बाकी जो है कीड़े मकोड़े हैं, तो ये अलग हो गया, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको रीजनिंग में भी देखने को मिलता है, ठीक है। क्लियर है दोस्तों? अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है? कहाँ पे किया गया है दोस्तों? रायपुर में है, धमतरी में है, दंतेवाड़ा या फिर महासमुंद? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, रायपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य का कौन सा तीर्थ स्थान महानदी, शिवनाथ व जोग नदियों के संगम पर है? 3 नदी दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे, महानदी, शिवनाथ व जोग, ठीक है। तो कौन सा है ये आपको बताना है, राजिम है, दामाखेड़ा है, चंपारण है या फिर शिवरी नारायण है? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, शिवरी नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इस राज्य की अति पिछड़ी जनजाति के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, बैगा जनजाति है, परजा जनजाति है, कमार जनजाति है या फिर बिरहोर जनजाति है। ये क्वेश्चन दोस्तों सीजी व्यापम में 2018 में पूछा गया था। तो कौन सा ऑप्शन के साथ आप जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, परजा जनजाति। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको अति पिछड़ी जनजाति मालूम होनी चाहिए। तो आपको याद रखना है दोस्तों, राष्ट्रपति की तरफ से 5 जनजाति और राज्य की तरफ से 2 जनजाति, टोटल 7 अति पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। 5 अति पिछड़ी जनजाति और 2 समतुल्य माना गया है जो राज्य सरकार की तरफ से है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
किस विशेष पिछड़ी जनजाति की जनसंख्या छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक है? यहाँ पे जनजाति दिए गए हैं दोस्तों, सभी जनजाति विशेष पिछड़ी जनजाति है, ठीक है। तो इनमें से कौन सी जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन दोस्तों CGPSC प्री 2019 के एग्जाम में देखने को मिला था, तो जल्दी से अपना आंसर टिक करें। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, बैगा। बैगा जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सही करने के लिए दोस्तों आपको सभी जनजाति की जनसंख्या पता होनी चाहिए। तो मैं सभी जनजाति की जनसंख्या आप लोग को बता देता हूं दोस्तों, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों जनजाति दिया गया है और यहाँ पे जनसंख्या दिया गया है। अभी हमने ऑप्शन में बैगा जनजाति टिक किए थे, तो पहले नंबर पे देखिए दोस्तों बैगा जनजाति है, ठीक है, 89,744। अगर हम पहाड़ी कोरवा की बात करें तो सेकेंड नंबर पे है 40,000। तीसरे नंबर पे दोस्तों कमार जनजाति 26,530। चौथे नंबर पे दोस्तों अबुझमाड़िया 22,000 और पांचवें नंबर पे दोस्तों बिरहोर 3,105, ठीक है। ये पांचों जनजाति अति विशेष पिछड़ी जनजाति के अंतर्गत आता है, ठीक है, जो राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया गया है। कौन कौन सा है? बैगा है, पहाड़ी कोरवा है, कमार है, अबुझमाड़िया है और बिरहोर है। दो जनजाति आपको याद रखना है दोस्तों, पंडो और भुजिया, जो राज्य सरकार की तरफ से है। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। उस व्यक्ति को चुनिए जो पेशे से मूलतः वकील थे, परंतु वह एक अच्छे सेवक भी थे। इनकी एक पुस्तक का नाम है हॉलैंड का इतिहास। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं ठाकुर छेदीलाल, मुकुटधर पांडे, पंडित सुंदरलाल शर्मा, पंडित लोचन प्रसाद पांडे। तो इनमें से कौन सा नाम सही हो जाएगा? जी साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए, ठाकुर छेदीलाल। आपका अगला क्वेश्चन, यूरोपीय यात्री ब्लंड छत्तीसगढ़ किस वर्ष में आए थे? यहाँ पे समय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे शासक का नाम भी पूछा जा सकता है, कौन से शासक के समय आए थे, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1795। समय तो आपको पता चल गया दोस्तों। अगर आपसे शासक पूछा जाता है, ठीक है, तो शासक का नाम याद रखना है। कौन थे? दूसरे नंबर के मराठा सूबेदार, ठीक है दोस्तों, सूबेदार। सूबेदार याद रखना है। नाम क्या है? विट्ठल राव दिनकर, ठीक है, विट्ठल राव दिनकर। कौन से नंबर के थे सूबेदार? दूसरे नंबर के, ठीक है। 1795 में दूसरे मराठा सूबेदार विट्ठल राव दिनकर के समय आए थे। कौन? यूरोपीय यात्री ब्लंट। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन में बस इतना ही। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। पंडित सुंदरलाल शर्मा को प्रथम बार जेल कब हुई थी? ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं 1907 में, 1922 में, 1918 में या फिर 1917 में। तो जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1922 में। उस समय क्या चल रहा था? असहयोग आंदोलन, ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। असहयोग आंदोलन के समय पंडित सुंदरलाल शर्मा ने उसी समय जेल में रहते हुए एक पत्रिका का प्रकाशन किया। नाम पूछा जाता है दोस्तों, नाम क्या है? कृष्ण, ठीक है दोस्तों, कृष्ण जन्म स्थली, ठीक है। इस पत्रिका का प्रकाशन किया कौन? पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है। 1922 में जेल हुई थी। किस समय? असहयोग आंदोलन चल रहा था उस समय। जेल में रहते हुए उसी समय कृष्ण जन्म स्थली पत्रिका का प्रकाशन किया। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। प्राचीन काल में इस राज्य के पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? कौन से शासक है दोस्तों? यहाँ पे नाम दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, तीवरदेव। कोसलाधिपति की उपाधि कौन धारण करते थे दोस्तों? 21,000, ठीक है। संख्या आपको याद रखनी है, 21,000 गांव के स्वामी, ठीक है। 21,000 गांव के स्वामी ही कोसलाधिपति की उपाधि धारण करते थे, ठीक है। ये हमें कहाँ से पता चलता है? आपसे अगर पूछा जाता है तो आपको याद रखना है अमोदा, ठीक है, अमोदा से प्राप्त लेख से। पांडु वंश के किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तीवरदेव ने। गांव की संख्या अगर आपसे पूछा जाता है तो 21,000 गांव के स्वामी। कहाँ से पता चलता है? अमोदा से प्राप्त शिलालेख से। क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अब छत्तीसगढ़ सहकारी कार्यालयों में निम्न में से किस भाषा में आवेदन दे सकेंगे? मराठी भाषा में, बुंदेलखंडी भाषा में, छत्तीसगढ़ी भाषा में या फिर गुजराती भाषा में? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ी भाषा।
अगला क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किसे छत्तीसगढ़ का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, कौन सा ऑप्शन के साथ जाएंगे? जी दोस्तों, इस क्वेश्चन में हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, 1 और 3 दोनों। कैसे होगा? देखिए, ए ठीक है श्रीमती उषा बारले और सी डॉक्टर राधेश्याम बारले, ये दोनों को नियुक्त किया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। छत्तीसगढ़ से किसे वर्ल्ड हेरिटेज बनाने का प्रस्ताव भेजा गया है? ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, जल्दी से अपना आंसर दीजिए। जी दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, कांकेर वैली। अगला क्वेश्चन देखिए, बस्तरिया रिपा के स्मृति चिन्ह का विमोचन किसने किया है? यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसका आंसर आप लोग को डिटेल से कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक खुश रहे दूसरों को भी खुश रखें। जय हिंद।